नमस्कार, हरियाणा विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम मनोहर ने फसल खरीद को लेकर किसानों को भरोसा दिया। फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसल खरीद को लेकर मंडी में पूरी व्यवस्था है और आने वाले वक्त में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने देंगे और 10 तारीख तक फसल खरीद में तेजी आ जाएगी। सब शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट का जो रश है वो लगभग 10 तारीख के आसपास ज़्यादा होगा। अभी इतना रश नहीं है क्योंकि फसल इस बार जो पकी है वो उसमें मौसम के कारण से भी थोड़ा सा डिले है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है और सब ठीक से। करनाल में कल एक इशू आया था लेकिन डीसी साहब ने मौके पर कल हमारे डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महोदय वहाँ गए थे मौके पर। उन्होंने जो टोकन का और शेड्यूलिंग का विषय था, हमने चंडीगढ़ से ही उस विषय की जानकारी जब मिली हमें तो उसको समाधान उसका कर दिया। पूरे हरियाणा के किसानों को राहत पूरे हरियाणा के लोगों को शेड्यूलिंग उनके हिसाब से हम कराएंगे जैसा जिस दिन वो लेके आना चाहेंगे, क्योंकि किसान को ही पता होता है कि इस दिन उसकी फसल पकती है। तो जिस दिन पकती है उसके अनुमान से अगले 7 दिन का 8 दिन का जो प्रोग्राम है वो किसानों के कहने के हिसाब से शेड्यूलिंग करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान के नाम पर विरोध कर कुछ राजनीतिक दल यहां पर अपनी मंशा प्रकट कर रहे हैं। विरोध के पीछे राजनीतिक मंशा है। बता दिया, बल्कि आज तो मैंने एक गांव है आंवली गांव के लोगों के नाम से जो पत्र है वो खुला पत्र जनता को भी बताया है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट से सबके राजनीतिक इंटरेस्ट है, उसके कारण से हम कर रहे हैं। और बहुत थोड़े से लोग हैं लेकिन जगह जगह जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं, हम नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बिगड़े। और जहाँ तक इनको अपील करने की बात अपील करते हैं, लोग इनको समझा भी रहे हैं, पुलिस के लोग भी समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र में बीजेपी की महिला उनकी चिंता ना करे। हम अपना जानते हैं कि हमें जाना तो क्या होना है और उनको आना तो क्या होना है। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति, मेरी तो इतनी बात कहने का है कि राजनीति न करें, बहुत महंगी पड़ेगी। किसान आंदोलन के आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये कहना है कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ लोग गेम खेलकर किसानों को बहका रहे हैं। तो कोई है नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन जो लोग आगे इसमें कर दिए उनको शायद पता नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, वो हर जगह खेलना चाह रहे हैं। अब यहाँ उन्होंने किसान को डरा के आगे कर दिया कि आपकी ज़मीन खुस जाएगी, लेकिन बता नहीं सकते। पता तब चलेगा ना जी, वही आए ना जो बकह रहे हैं ना, वो आए स्टेज पे, वो आए, वो बताएं कि कैसे ज़मीन खुस जाएगी। वो कहते हैं कि मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी, तो बताएं कि कैसे समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उस पर बात नहीं करते। लेकिन अगर आप बात करोगे तो आपका विरोध करेंगे, आपको गाँव में जाएंगे तो आपका विरोध करेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि सच्चाई नहीं है। और आप शोरिये मचाएंगे कि लोकतंत्र का आनंद हो जाए। लोकतंत्र का आनंद तो आप कर रहे, जो बोलने दे रहे किसी को। और जहाँ कोई जाता है किसी के सुख में दुख में जागा और आप कहोगे हम तो विरोध करेंगे, तो मेरा मानना ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ना जी, ये लोग गाँव के लोग हैं और ये बहुत अच्छे पंचायती हैं। मतलब ये हर टाइम ना जी, कहीं भी कोई बात होती है ना जी, तो हमारे गाँव के लोग बहुत बढ़िया पंचायती हैं और वो बैठ के पंचायतों में ऐसे ऐसे फैसले करते हैं कि लाजवाब फैसले करते हैं। तो मैं उन अपने भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा, बैठो इकट्ठे बैठकर विचार तो करो इस पर कि करने क्या लग रहे। भाई आपको चाहिए कि आप इकट्ठे के सरकार को बुलाओ वहाँ और सरकार से कहो जी हमारी शंकाएं हैं, आप इसको दूर करो हमारी शंकाओं को। लेकिन आप कहोगे हम तो आपकी बातें नहीं सुनते, तो ऐसे कैसे होगा। लेकिन ये जो इसको सारे को गेयर अप करने वाले लोग हैं ना जी, वो नहीं चाहते ये कि ये बात सुन लें उनकी। तो वही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह ने फसल खरीद को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा के बयान पर पलटवार किया है। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जी, जो एक उनको तकलीफ देने वाली बात है जी, वो मतलब ये मैसेज के हिसाब से थोड़ी फसल पकेगी उनकी जी, जी। किसी आज पक गई, किसी कल पक गई जी। उसी टाइम कहाँ पहले घर लेके जाए जी, फिर मंडी जाए, तो उसका खर्चा वाहन कौन करेगा जो उसके ऊपर लादा जा रहा है। वो बयान से ही लगता है कि वो कोई गंभीर नहीं है किसी बात के, वैसे ही बयान देते हैं। अभी तो मंडियों में खरीद की बात की कि हमने शुरू कर दी खरीद, तो अभी तो कहीं आई नहीं। मेरा लगा पूरे हरियाणा में शायद सारे के सारे हरियाणा में भी 1000 क्विंटल गेहूँ मुश्किल से आई होगी सारे हरियाणा में, यानी कहीं 1 ट्राली आई, कहीं 2 ट्राली आई, कहीं मतलब इस प्रकार की है। तो मुझे लगता है कि कहीं तो, लेकिन इस पर ही अगर बयान देना कि अव्यवस्था है तो अभी तो शुरू ही नहीं आया काम। लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड है आज तक का वो ज़बरदस्त है, और जिस प्रकार से खरीद हमने की आज तक वो अपने आप में बेमिसाल है। और किसान भी ये मानता है कि ऐसी खरीद आज तक कभी हुई नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की आदत है।
तो वहीं कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर सरकार से सवाल पूछे और पूरे आंदोलन के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। स्थिति गंभीरता को समझे और गंभीरता समझते हुए तुरंत बातचीत का रास्ता खोले और किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करवाए सरकार। आज बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थिति गंभीरता को समझा जाए। आज मैंने भी इतने वर्षों से, बचपन से लेकर आज तक, चलो राजनीति में तो जब से, मगर बचपन से ही करनाल में हम छोटे से, तो अपने जीवन में मैंने इतने करनाल में सुरक्षा और पहरा जितना आज देखा है इतना कभी नहीं देखा। तो ये इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी को आत्ममंथन करना चाहिए और सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि जनता में इतना रोष क्यों है, जनता में इतना अविश्वास क्यों है। तो वहीं करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई मित्र उत्थान कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सफाई कर्मचारी पहुंचे थे जिन्हें मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुना गया। ये एक संवाद था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीधे सफाई कर्मचारियों से जुड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें फूसगढ़ से सामुदायिक भवन, तो वहीं मेरठ रोड पर दीनदयाल उपाध्याय गेट की सौगात करनाल वासियों को दी। वहीं सफाई कर्मचारियों को एक मशीन भी दी गई, जिसके जरिए अब सीवर के अंदर सफाई करने के लिए किसी कर्मचारी को उतरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उस मशीन के जरिए ही सफाई हो जाएगी। वहीं सफाई कर्मचारी ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरी 12,500 से बढ़ाकर 14,000 कर दी गई है। तो वहीं शहरी सफाई कर्मचारी की सैलरी 15 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई है। वहीं अगर किसी को समय पर सैलरी नहीं मिलेगी तो उसे अगले महीने 500 रुपए बढ़कर मिलेंगे। गाँव के सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा, वहीं शहरी सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपए की बीमा योजना देने की सीएम ने बात कही। सीवरेज में काफी जोखिम होता है, उनका 10 लाख रुपए का बीमा किया है कि किसी की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए मिलेगा। बाकी जो कर्मचारी हैं, ड्यूटी पर अगर डेथ हो गई किसी की, क्योंकि बाकी जोखिम वाला वैसा नहीं होता जैसे सीवरेज का होता है। सीवरेज में गैस बनती है, तरह तरह की बातें होती हैं, कोई रिस्क काफी होता है। लेकिन सामान्य कर्मचारी अगर उसकी काम करते समय किसी, वैसे हमारी इच्छा तो प्रभु से ये है कि सब सही सलामत रहे, लेकिन दुर्घटना क्या पता किसका कब क्या हो जाए, तो काम करते समय अगर होती है तो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में उसका भी 5 लाख रुपए का बीमा घोषित करते हैं। और किसी सफाई कर्मचारी की सामान्य मृत्यु होती है, काम पर नहीं है लेकिन सामान्य कहीं भी है, उसका भी 2 लाख रुपए का बीमा घोषित करते हैं। ये प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना एक है, उसके तरफ में इसको जोड़ दिया है। मित्रों, कुछ बातें हमारे सरकारी हरियाणा कर्मचारी आयोग ने जो हमको और लिख के दी है। सीवरमैन की सैलरी, सीवरमैन की सैलरी बताते हैं अलग अलग है, कहीं 11,000 है, 10,000 है। उनकी भी आज से 12,000 रुपया सीवरमैन की सैलरी भी फिक्स कर लेते हैं, 1,000 के लगभग उनकी भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार एक्स ग्रेशिया का लाभ, जो नियमित कर्मचारी होते हैं उनको एक्स ग्रेशिया का लाभ, यानी दुर्घटना होने पर एक नौकरी परिवार में मिल जाती है। आयु के हिसाब से उसके कुछ नियम बनाए हुए हैं। अगर नौकरी नहीं है तो जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उसकी पूरी तनख्वाह मिलती है। ये अभी तक केवल नियमित कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन लगभग 2600 कर्मचारी ऐसे हैं जो पार्ट 2 में है, हमारे पास ऑन रोल है लेकिन नियमित पक्के नहीं है। ये सुविधा उन 26 के लिए भी बढ़ाई जाती है, 2600 कर्मचारियों के लिए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नई गाइडलाइंस के बारे में क्या कुछ खास है, इसमें कौन सी बड़ी बातों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इंडोर हॉल में आपको बता दें सिर्फ 200 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। तो वहीं आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में 500 से ज्यादा की भीड़ अब
नहीं इकट्ठा हो पाएगी, इसकी इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए अब डीसी से एनओसी लेना जरूरी होगा। एनओसी को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही धार्मिक, खेल प्रतियोगिता या फिर अन्य किसी कार्यक्रम के लिए परमिशन लेना भी अब जरूरी होगा। तो हरियाणा में नई गाइडलाइंस में ये तमाम बड़ी बातें जिनको शामिल किया गया है, खासतौर पर जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है उसको देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार की तरफ से अब कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में करनाल में सीएम ने लोगों से कोरोना महामारी से सावधान रहने की अपील की। मित्रों, भाइयों बहनों, समय थोड़ा कठिन चल रहा है। कोरोना का ये दौर 1 साल से ऊपर समय हो गया है। पिछले वर्ष मार्च के पहले सप्ताह में कोरोना ने दस्तक दी थी। वैसे तो सारी दुनिया भर का, सारे देश का, पूरे प्रदेश का एक ऐसा संकट है, ऐसी महामारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। एक बार लगा था इस फरवरी महीने में कि थोड़ा राहत मिलनी शुरू हो गई है और कोरोना के प्रतिदिन के आने वाले जो एक्टिव केसेस है, पॉजिटिव केसेस, उसकी संख्या काफी घट गई थी। लगा अब राहत मिलेगी, लेकिन अचानक पिछले मार्च के पहले सप्ताह में फिर से ये बढ़ना शुरू हुआ। जो संख्या एक्टिव केसेस की 800 साढ़े 800 पहुंच गई थी, अभी वो आज की डेट में फिर 11,000 पहुंच गई है। इससे हमको सबको सावधान रहना है। ये बीमारी, ये महामारी न इलाका पूछती है, जिला पूछती है, न जाति पूछती है, न लिंग पूछती है, न उम्र पूछती है, न देश और दुनिया में कोई पहचान करती है। ये हर किसी को आके घेरने में लगी है। हम सब अपने इलाके की चिंता करें, अपने इलाके में जहां हम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं उनकी भी सबकी चिंता करें, अपने परिवार के सदस्यों की चिंता। हरियाणा विशेष में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।